अस्सलाम वालेकुम। आज है मेरे पास निकॉन का 50mm 1.8D लेंस। तकरीबन इस लेंस को यूज़ करते हुए मुझे 2 साल हो गए हैं और अब मैं आपको उसका होनेस्ट रिव्यू दे सकता हूँ। बेसिकली इस वीडियो के 6 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस लेंस की शार्पनिंग के बारे में। सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इस लेंस के कलर्स के बारे में। थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे इसके ब्लर एंड बुके के बारे में। फोर्थ पे हम डिस्कस करेंगे डिस्टॉर्शन एंड कलर फ्रिंजिंग के बारे में। पाँचवें नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इस लेंस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। और छठे पे हम डिस्कस करेंगे क्या इस प्राइस में ये लेंस हमें 2023 में लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात करूँ मैं इस लेंस की शार्पनिंग की। शार्पनिंग इस लेंस की टॉप नॉच है, आप इसको 1.8 पे यूज़ करें या f22 पे यूज़ करें। शार्पनिंग इस लेंस की हर अपर्चर पे आपको बिल्कुल टॉप नॉच की मिलेगी, हाई लेवल की शार्पनिंग मिलेगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा शार्प इमेज इस लेंस से अचीव करना चाहते हैं तो आपको 1.8 की जगह f2 पे शूट करना पड़ेगा। 1.8 पे भी शार्पनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन f2 पे बहुत ज़्यादा ये लेंस शार्प हो जाता है। और f2 के बाद तो शार्पनिंग इसकी बिल्कुल एंड लेवल की है। जितना अपर्चर आप खोलते जाएंगे शार्पनिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। अब सेकंड नंबर पे बात करूं मैं इसके कलर्स की। इसके जो कलर्स हैं थोड़े नॉर्मल कलर्स निकल के आते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लेंसेज जो निकॉन के जी सीरीज़ के लेंसेज आते हैं। अगर आप इसको 50mm 1.8G से कंपेयर करें तो 50mm 1.8G लेंस के जो कलर्स हैं थोड़े से बेटर होंगे इस लेंस से। इस लेंस के जो कलर्स हैं बिल्कुल नेचुरल निकल के आते हैं, जैसे आप कैनन के कैमरे से शूट कर रहे होते हैं बिल्कुल नेचुरल कलर्स निकल के आ रहे होते हैं। इसी तरह आप भी इस लेंस से ये एक्सपेक्टेशन रखें ये आपको सैचुरेटेड कलर नहीं देगा, बिल्कुल नेचुरल कलर्स ही देगा। अब थर्ड नंबर पे बात करूँ मैं इसके ब्लर एंड बुके के बारे में। इस लेंस को मैंने 1.8 पे भी यूज़ किया है और f2.8 पे भी यूज़ किया है और इवन के f7.1 पे भी यूज़ किया है। अगर बात करूँ मैं इसके बुके की तो जहाँ पे भी आपको पीछे ऐसा बैकग्राउंड मिलता है जहाँ पे बुके बनने की जगह होती है तो ये लेंस लाजमी बुके क्रिएट करता है। इसी तरह बात करूँ मैं इसके ब्लर की तो मैंने इससे फुल लेंथ फ़ोटोज़ भी लिए हैं, हाफ लेंथ फ़ोटोज़ भी लिए हैं और बिल्कुल क्लोजअप शॉट्स भी लिए हैं। तो जो उसका ब्लर है बिल्कुल अच्छा ब्लर है। आपको कभी फील नहीं होगा कि एक मैं 50mm के लेंस से शूट कर रहा हूँ और जो मुझे ब्लर मिल रहा है किसी एक अच्छे लेंस से कम ब्लर मिल रहा है। तो जो ब्लर है आपको बिल्कुल टॉप नॉच का ब्लर मिलेगा। इवन कि मैंने निकॉन D610 प्लस 50mm 1.8D लेंस से शूट भी किया हुआ है। मेरे यूट्यूब पे वो वीडियो पड़ी हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको इस लेंस की क्वालिटी का बेटर आइडिया हो जाएगा। अब चौथे नंबर पे बात करूँ मैं डिस्टॉर्शन की एंड कलर फ्रिंजिंग की। डिस्टॉर्शन इस लेंस में आती है। 50mm आप किसी भी कंपनी का लेंस उठा लें तो कभी न कभी आपको डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी, लेकिन वो डिस्टॉर्शन सिर्फ f2.8 तक ही आएगी। f2.8 से जब आप अपर्चर बढ़ा देंगे उसके बाद डिस्टॉर्शन ना होने के बराबर होगी। अब बात करूँ मैं कलर फ्रिंजिंग की। जो कलर फ्रिंजिंग है इस लेंस में बिल्कुल नहीं आती। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ निकॉन के 50mm 1.8G लेंस से या किसी और लेंस से तो उन लेंसेज में कलर फ्रिंजिंग के इशू हैं, लेकिन इस D लेंस में आपको कलर फ्रिंजिंग के कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करूँ मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है सबकी सब आपको प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी, लेकिन जो इसमें प्लास्टिक लगाया गया है वो हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी को मैं 10/10 रेट करूँगा। अगर ये लेंस आपसे कहीं खुदा न खास्ता गिर भी जाता है तो उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इसको ईजिली बियर कर लेगा। अब इसी के साथ में बात करूँ ऑटो फोकस की। जो इसका ऑटो फोकस है काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आपको लैग देखने को मिलेगा ऑटो फोकस में, क्योंकि ये D सीरीज़ का लेंस, अगर आप G सीरीज़ का लेंस यूज़ करेंगे इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आपको ऑटो फोकस स्लो देखने को मिलेगा, लेकिन ऑटो फोकस इसका बिल्कुल एक्यूरेट है। ऑटो फोकस में कोई इशू नहीं है। अब छठे नंबर पे बात करूँ मैं इसकी प्राइस की। न्यू में ये लेंस जो आपको मार्केट में अवेल होता है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 16,000 रुपये का ये अवेल होता है और यूज़ में 10 से 12,000 रुपये का ये लेंस आपको इजीली मिल जाता है। क्या इस प्राइस रेंज में आपको ये लेंस लेना चाहिए? देखें, अगर आपके पास निकॉन की D7000 सीरीज़ है, D600 सीरीज़ है, D700 सीरीज़ है, D800 सीरीज़ है और निकॉन की D1, D2, D3, D4 सीरीज़ है तो आप ये लेंस ले सकते हैं, क्योंकि इस लेंस के अंदर बिल्ट इन ऑटो फोकस मोटर नहीं होती। लेकिन जो बॉडीज़ आप यूज़ करेंगे, जिन सीरीज़ का मैंने नाम लिया, उनके अंदर बिल्ट इन ऑटो फोकस मोटर होती है। तो इन बॉडीज़ के ऊपर ये लेंस ऑटो फोकस करेगा। अगर आप कोई और सीरीज़ के ऊपर इस लेंस को लगाएंगे तो वहाँ पे ये लेंस ऑटो फोकस नहीं करेगा। और सेकंड नंबर पे
एक तो ऑटो फोकस नहीं करेगा, और दूसरे नंबर पे आप इस लेंस को उन बॉडीज़ पे सिर्फ मैनुअल मोड पे यूज़ कर पाएंगे। जैसे D5300 के ऊपर अगर आप इसको लगाते हैं, एक तो फोकस मैनुअल होगा, दूसरे नंबर पे सिर्फ मैनुअल मोड पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑटो मोड, P मोड, S मोड, A मोड, इन मोड्स पे आप इस लेंस को यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके ऊपर डिटेक्शन ही नहीं होगी। होप सो आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपने कोई और क्वेश्चन पूछने आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इसको 50mm 1.8G लेंस से कंपेयर करूं तो मैं इससे भी इस लेंस को कंपेयर कर दूंगा। जो क्वेश्चंस आपने पूछने हैं आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको इस लेंस का किसी और लेंस के साथ रिव्यू चाहिए तो आप मुझे बता दें, इंशाल्लाह मैं रिव्यू लेके आ जाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।